माँ वैष्णो देवी बालगंगा केश धोए अपने, चंदपादका का एक इतिहास है, आर्तवारी का एक इतिहास है। उस एंगल से अगर मुझे पूछा जाए या मुझे कहा जाए तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि नहीं बनना चाहिए। आज उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो बात कही है विधायक बनने के बाद, मैं उसका भी विरोध करता हूँ उस बात का भी। उन्होंने कहा कि घोड़े वाला सारी उम्र घोड़ा नहीं चलाएगा, ये फैक्ट है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम आघात जितो के बाबा जितो के पुराने मंदिर में हैं और यहां पर आज जुगल किशोर शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग की, जहां पे उन्होंने अपने वोटर्स का धन्यवाद किया और आगे की स्ट्रेटेजी भी डिसाइड की। तो अब जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि इन सवालों का उनके पास क्या जवाब है। जुगल जी, रोपवे की बात करें तो पुराना द्रुड़ का जो व्यापार मंडल है वो ब्यूरोक्रेट से भी मिल रहा है और पॉलिटिशियन से भी मिला, जो जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह या बलदेव राज या डिपकॉम से भी मिला। उनका कहना है कि जो गंडोला है उसको ताराकोट से ना लगाकर ट्रेडिशनल रूट पे मिल्क बार से लगाया जाए। आपका क्या स्टैंड है ताराकोट रोपवे को लेकर? देखिए, जहाँ तक मेरा जो स्टैंड है वो क्लियर है। पहले दिन से मैंने कहा था कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, ना ही ताराकोट से लगना चाहिए, ना ही मिल्क बार से लगना चाहिए। मैं तो इसका विरोधी हूँ, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इससे नुकसान होगा। खाली द्रुड़ को नुकसान तो है ही है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं कटरा के अंदर, कटरा का बिजनेस खत्म होगा। कटरा को भी नुकसान होगा, द्रुड़ को भी नुकसान होगा, बाणगंगा को भी नुकसान होगा, ये नुकसान के नज़रिए से। लेकिन अगर आप देखें रिलीजियस सेंटीमेंट से, तो वो रूट है माता वैष्णो देवी का। वो माता वैष्णो देवी अब इतिहास में ये लोग खुद कहते हैं कि इस रास्ते से गई है। माँ वैष्णो देवी बालगंगा केश धोए अपने, चंदपादका का एक इतिहास है, आर्तवारी का एक इतिहास है। उस एंगल से अगर मुझे पूछा जाए या मुझे कहा जाए तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ जब से हम कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आज आप देखिए रिकॉर्ड निकाल कर 2 साल से 2.5 साल से, एक दफ़ा जब गडकरी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि यात्री आएंगे इस रोड से आएंगे, जो एक्सप्रेस हाईवे है, ताराकोट उतरेंगे और ताराकोट जाकर तो वहाँ से गंडोला पकड़ेंगे 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में, और यात्री आएगा और उसी वक्त वापस भी चला जाएगा। तब भी मैंने विरोध किया था। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहाँ पर, जो हमारे पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे PMO हाउस में, तब भी मैंने विरोध किया था, कहा था कि भाई ये गलत है। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि किसी को कोई जो दाएं और बाएं वाले ये खड़े हैं तो इनको कोई इतराज़ नहीं है। आज दाएं और बाएं वाले भी बोलना शुरू कर गए। जिस दिन बोला उन्होंने, उस दिन ही आप देख लीजिए, आप उनसे इंटरव्यू लिए, तो मैंने कहा ये गलत है, नहीं लगना चाहिए। आज उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो बात कही है विधायक बनने के बाद, मैं उसका भी विरोध करता हूँ उस बात का भी। उन्होंने कहा कि घोड़े वाला सारी उम्र घोड़ा नहीं चलाएगा, ये फैक्ट है। जो घोड़े वाला काम करता है वो अपनी खुशी से थोड़े करता है। जो आदमी मिस्त्री का काम करता है वो खुशी से थोड़े करता है। जो आदमी लेबर का काम करता है वो खुशी से थोड़े करता है। हर आदमी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करता है, जो भी काम करता है। कोई भी आदमी काम करता हो, किसी भी टाइप का काम करता हो, अब उसका एक मजबूरी, या तो हम लोग उसकी मजबूरी को हल करेंगे, इनका कैसे कारोबार बढ़ाए। तो उन्होंने कहा कि घोड़े वाले 1.5 साल के बाद बंद हो जाएंगे, इनके बारे में सोचेंगे। और वही 1.5 महीना पहले वहाँ गए थे माता की परिक्रमा में, तो उनको कह रहे थे कि आपको हम यहाँ पर परिक्रमा जो शुरू की है इसमें 9 मंदिर बनेंगे, घोड़े वाले का काम होगा, पिट्ठू का काम होगा। वहाँ वो भाषा बोली थी। यहाँ इन्होंने कल जो कहा था, तो मैं उसका एक सिंपली मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। आज जो आपने मुझसे पूछा कि गंडोले का आप फेवर में, मैं तो रोड के भी अंगेज था। रोड तो इन्हीं के टाइम पे बनी थी, जो आप गंडोला लगा रहे हैं, जो लोग इन्हीं के टाइम पे जब विधायक थे जे, तो इनके टाइम पे बनी थी। तो इन सब चीज़ों का जिससे कटरा को नुकसान होता हो, द्रुड़ को नुकसान होता हो, कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट को नुकसान होता हो, मैं उसके खिलाफ, उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। आपने देखा रनसू में गंडोला लग रहा था तो हम चले गए, वहाँ विरोध था, मैंने विरोध किया। अब विरोध करना और उसके बाद लगाना सरकार का काम है, लेकिन हमारे ही कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाएं अपने इंटरेस्ट के लिए। अब क्या गार्ड नोज क्या इंटरेस्ट हैं क्या नहीं है, वो आपने देखने, मीडिया का काम है। क्योंकि सुनो, लोग तो बहुत सी बातें करते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि ताराकोट लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी इसलिए हुई कि इनको मुआवजा नहीं मिला, इनका रुका हुआ था कहीं पे। उसके बाद शिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, ताराकोट के लिए कह रहे हैं, खरीदो फरोख्त, और भी बहुत सी चीज़ें कह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, मैं आपके द्वारा भी सभी को कहूँगा कि इससे नुकसान होगा। आने वाला वक्त बताएगा, नुकसान होगा, इससे इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ये काफ़ी नुकसान होगा इसका। जुगल जी, मीडिया से जब भी आपकी बात हुई, आपने हमेशा कहा है कि मैं विरोध करता हूं रोपवे का। क्या अब वो समय आ चुका है कि जुगल जी ऑन ग्राउंड भी दिखेंगे, कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, कि इस तरह का ऑन रोड कोई विरोध करेंगे जिससे लोगों को राहत मिले, जो चाहते हैं कि गंडोला ना लगे? देखिए, ये जुगल किशोर, ये जो आपको ये एक धरने की, एक मीडिया वाले कहते हैं फटाक से धरना दो जी,
बेसिकली ये इशू होता है व्यापार मंडल का स्ट्राइक करना। पार्टी का काम, पार्टी एक जाएगी अपने में 5-7-10 आदमी लेकर धरना दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। हमेशा हमने भी जितनी लड़ाई लड़ी है, आपने देखा होगा, शायद आप उस वक्त छोटे होंगे, जब हमने कटरा में रोड के विरोध किया था तो सारे लोग थे उसमें, कोई पार्टी नहीं थी उसमें। कांग्रेस भी थी, एनसी भी थी, बीजेपी भी थी, सभी लोग थे। सरकार थी उस वक्त, हम कांग्रेस के अंदर थे, सरकार ने फैसला किया कि भाई नहीं बनेगा। इसी तरीके से ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, विरोध तो ये आपके द्वारा कर रहे हैं, ये भी धरना है, लेकिन विरोध बेसिकली जब होता है इन चीज़ों का रोकने का, वो व्यापार मंडल करता है। वो एरिया भाई आपने देखा होगा कि जब एम्स हॉस्पिटल, जब आपको सरकार थी 2014 और 16 में, एम्स का जब सैंक्शन हुई, एम्स के लिए जब कैटेगरिकली कहा कि श्रीनगर खुलेगा, उस वक्त हमारे डिप्टी सीएम थे यहाँ के जम्मू के निर्मल सिंह जी भी, तब भी वहाँ आवाज़ उठी, जम्मू वालों ने कहा यहाँ बनना चाहिए। उन्होंने कहा ये श्रीनगर से हिल नहीं सकता है, उन्होंने कहा था उस वक्त। लेकिन उस वक्त व्यापार मंडल और जो क्या नाम है इसका, बार एसोसिएशन है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एम्स खुला बना। कोई पार्टी कहे मेरी देन है, मेरा किसी का देन नहीं, वो खुला वहाँ पे। इसी तरीके से जो ये इशू होते हैं, हम तो विरोध कर रहे हैं, जो भी कोई धरना दे रहा होगा हमें बुलाएगा, हम चले जाएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, क्योंकि ये इन चीज़ों का जो ऑर्गेनाइजेशनें करती हैं। अभी आवाज़ उठी है, शायद शिवसेना भी कह रही थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब जब कोई ऐसी होगी, हम अकेले नहीं, ये क्योंकि अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अब बदकिस्मती है कि हम कटरा में रहते हैं, कटरा के अंदर बदकिस्मती मतलब हम खुशकिस्मत कटरा में रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सोच में फ़र्क है। जब पावर नहीं थी तो वो कहते थे कि सारी पार्टियां इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करें। अब पार्टी सरकार इनकी है, अब कहते हैं मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। कई दफ़ा अब कटरा में कुछ ऐसे इशू उठे हैं, अभी पिछले दिनों हमने कहा कोई इशू था, तो कहते हैं मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो कटरा में। अब तो वैसे भी वो कहते हैं कि कुछ वो उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि मैं अब कटरा को भी नुकसान दूंगा, घोड़े पिट्ठू वालों को भी। ये अब उनकी पता दिल में होगा कि क्या वजह है क्या नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन उनका ये बोलना गलत है और मैं इसका विरोध उनकी आपकी द्वारा मीडिया में सुनता रहता, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, गलत है उनका कहना। जुगल जी, श्राइन बोर्ड कहे वो बात अलग है, हम कम जवाब देंगे, लेकिन इनका कहना गलत है। जुगल जी, सरकार का आ गई है, नवनिर्मित श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के एमएलए भी अब आ चुके हैं, लेकिन आज हमने देखा कि कटरा आधार शिविर जो है माता वैष्णो देवी का, वहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने, चाहे वो परमानेंट हो या कैजुअल हो, उन्होंने हड़ताल कर दी है और सफाई व्यवस्था पहले दिन ही चरमरा गई है, मुख्य बाजार की बुरी हालत है। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अभी सरकार बनी है, लेकिन अभी इसमें भी बड़ी दिक्कतें उसको आ रही हैं। जमहूरियत डेमोक्रेसी ये है कि जब लोग वोट देते हैं, इलेक्टेड करते हैं, चाहे कोई भी एमएलए बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, हम अपोजिशन में हैं, अगर हारे हैं तो हम कह सकते हैं कि एमएलए को काम करना चाहिए। इसी तरीके से जो सरकार बनती है तो सरकार को मौका होना चाहिए काम करने के लिए। आज जो आवाज़ उठेगी तो सरकार के खिलाफ है। अभी सरकार को ही दिक्कतें दे रही है जो इस वक्त दिल्ली की सरकार है। आज ही आप देख लीजिए कि असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ इस वक्त देखिए कैसी डबल तरीके से ट्रैकिंग हो रही है। एलजी का डायरेक्शन कुछ है और उनकी कुछ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर से खफा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने ओथ ली, ड्यूटी के अंदर विधानसभा इलेक्शन लड़ी और उसके बाद वो सेलिब्रेशन पे नहीं आए। अब मुझे समझ नहीं आती कौन सी सेलिब्रेशन की ऐसी पाबंदी थी कि ज़रूरी आना था किसी को। सेलिब्रेशन वो लोग ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं कि ड्यूटी हमें चाहिए नहीं। मुझे कहोगे कि आप सेलिब्रेशन में आओ ड्यूटी की, मैं कैसे जा सकता हूँ जब मैं कहता हूँ स्टेट मुझे मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि सरकार ही प्रॉपरली नहीं चलने दे रहे हैं, नहीं चलने दे रहे हैं। जो मैं बार कह रहा हूँ, जो मैंने कहा कि नहीं चलने दे रहे हैं अभी। इसलिए जो बैठे हैं लोग जो धरने पे, इनकी अपनी एक डिमांड है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो विधायक बनता है तो उसको जाकर पूछना चाहिए भाई क्या है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, या फिर धरने पे उन्होंने बैठना चाहिए, जाकर कहना चाहिए भाई क्या इश्यूज़ हैं आपके। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो आपने बताया है, मैं देख लूँगा जो मेरी उनको मदद कर, हम तो पहले भी मदद करते थे, जो मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। लेकिन ये मुलाजिम की स्ट्राइक है, ये कोई वो नहीं। हाँ, शहर को नुकसान होगा, लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, मुलाजिम की उनकी डिमांड है कि भाई मैं दो पढ़ रहा था पेपर में, कोई रेगुलाइजेशन का था, कुछ पोस्टें जो ऐसे टेम्परेरी डेली वेजेस चल रहे हैं, क्योंकि इनको इस खाते में नहीं रखना चाहिए। पीएचई का सेपरेट है, आरएंडबी का सेपरेट, लेकिन सफाई कर्मचारी जो है वो एक ऐसा, वहाँ जब तक सफाई कर्मचारी रेगुलाइज नहीं होंगे, भर्ती नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा। वो इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है गवर्नमेंट ने, जो पहले पिछड़ी, अभी तो 10 साल, लेकिन अभी जो नई आई है सरकार, इसको चलने देंगे तो फिर हम इनसे बात करेंगे। तो आपने सुना, 2 सवाल पूछे, रोपवे की बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि
मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि रोपवे लगे, क्योंकि यात्रा की सैंक्टिटी तो खराब कर ही रहा है श्राइन बोर्ड, साथ में इससे अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ेगी ये भी सोचने वाली बात है। और उन्होंने कटाक्ष करते हुए एमएलए श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस बयान पर कहा जहां पे एमएलए ने कहा था कि अब समय आ गया है कि घोड़े वालों को घोड़ा चलाना बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जुगल किशोर शर्मा ने साफ कहा कि क्या ऐसा कोई प्रपोजल इनके पास है कि अगर घोड़े वाला घोड़ा बंद कर दे तो आगे की उसकी जो गुजर बसर है वो कैसे हो सके। और जहां तक बात रही म्यूनिसिपैलिटी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की, तो उन्होंने साफ कहा है कि अभी सरकार को ही, दिल्ली की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने दे रही। जब फंक्शन करेगी तो ये भी मसले शायद हल हो जाएंगे।